इंडिया वॉज रिटर्न्ड। क्या आपको पता है 1858 में पूरा इंडिया एक रिटर्न पॉलिसी का शिकार हुआ था। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के आधे हिस्से पर राज कर रही थी, उसे एक ही रात में फायर कर दिया गया और मालिक बदल गया। सोचो, आज अगर आप अमेजॉन इंडिया चला रही हो और कल सुबह उठते ही पता चले अब डायरेक्ट जो बाइडन बॉस है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश के साथ। चलो देखते हैं कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लंका लगी और एंट्री हुई ब्रिटिश क्राउन की। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। सिपाही, किसान और राजा सब मिलकर बोले, बस भाई बहुत हो गया। लंदन में बैठी क्वीन विक्टोरिया ने कंपनी को देखा और बोली, बस भाई तुमसे ना हो पाएगा। और फिर पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कंपनी को बोला गया, तुम सिर्फ चाय बेचो, देश हम संभालेंगे। और हाँ, इस एक्ट को एक्ट फॉर अ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया ने इसके बाद एक इमोशनल प्रोक्लेमेशन भेजी जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस प्रॉमिस किया गया, राजाओं के ट्रीटीज का रेस्पेक्ट रखा गया और इंडियंस को इक्वल लॉ का गारंटी मिले। लेकिन बस पेपर पे। यह प्रोक्लेमेशन असल में 1857 के बाद का डैमेज कंट्रोल था। पहले बॉस को बोलते थे गवर्नर जनरल, लेकिन क्राउन रूल आते ही नाम बदलकर वॉइसरॉय हो गया। पहले वॉइसरॉय बने लॉर्ड कैनिन। वॉइसरॉय बेसिकली क्वीन का पर्सनल पीए था। इंडियंस का काम देखना और रिपोर्ट लंदन भेजना। और एक नया कैरेक्टर भी आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठता और ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा था। सिंपल लॉजिक समझो, वॉइसरॉय इंडिया में काम करे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन से वर्क फ्रॉम होम करके कंट्रोल करे। और असली पावर सिस्टम में थी। इंडियंस सिविल सर्विस जैसे कहते थे, स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्रूटमेंट इंग्लैंड में होता था और इंडियंस के लिए एंट्री ऑलमोस्ट बंद थी। इंडियंस को ब्रिटिशर्स गन से नहीं, फाइल से कंट्रोल करते थे। मेजर एक्ट के पॉइंट पे आते हैं। 1861 और 1892 में इंडियंस को सिस्टम में घुसने दिया गया, लेकिन पावर नहीं मिली। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए और डिवाइड एंड रूल का ऑफिशियल वर्जन शुरू हुआ। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, केक एक स्लाइस अलग अलग। 1919 में डायरार्की का सिस्टम आया, मतलब एक काम दो लोग करेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी बिग डैडी एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 60 से 70% बेस है। फेडरेशन की बात हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंप्लीमेंट हुई और आरबीआई भी बनाया गया, लेकिन फेडरेशन कभी बना नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स बोले हम रेडी नहीं है। क्राउन रूल में लूट बंद नहीं हुई, बस लीगल हो गई। होम चार्जेस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन और रेलवे लोन का इंटरेस्ट सब इंडियन के पैसों से चला। दादा भाई नौरोजी ने इसे फेमसली बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1909 के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफिशियली स्टार्ट हुई और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग इलेक्टोरल बॉक्स दिए गए। इंडियंस को गवर्नमेंट में एंट्री मिली, पर असली पावर हमेशा ब्रिटिशर्स के पास रही। 1885 में इंडियंस नेशनल कांग्रेस बनी, होम रूल मूवमेंट आया और गांधी जी की एंट्री 1917 में बाद हुई। क्राउन रूल के टाइम ही रेजिस्टेंस अपग्रेड हो रहा था। क्राउन रूल ने लगभग 90 साल राज किया और फिर 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा ओके टाटा बाय बाय। 15 अगस्त 1947 को हमने क्राउन को हमेशा के लिए उतार के फेंक दिया। कंपनी ने इंडिया जीता, क्राउन ने इंडिया चलाया, लेकिन इंडिया ने खुद को आजाद कर लिया। अगली बार जब आप 500 के नोट देखो या आरबीआई का नाम सुनो, याद रखना ये सब क्राउन रूल के उस सिस्टम की देन है। 1935। अगर आपको ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पसंद आई तो फॉलो करो। अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे 1947 में पार्टीशन की एक लाइन ऐसे बंदे ने खींची जिसे इंडिया का मैप तक नहीं पता था। शॉकिंग है ना? सो स्टे ट्यून्ड।